नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, मेरे पास थी पुरानी चूड़ियाँ जो बिल्कुल फेंकने के लिए रखी हुई थी, लेकिन निकल गई मेरे कबाड़ से। और थोड़े से कपड़े के टुकड़े भी निकल गए कबाड़ से, और धागे। तो और इनका ही यूज करके बनाने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर सा दरवाजे का साइड तोरण जो होता है वो। और इस तरीके से साइड हैंगिंग जो होते हैं वो बनाएंगे, और इससे बहुत सुंदर सा बन के रेडी होने वाला है। तो इस तरीके से कवर करते हुए चूड़ी को और कपड़े को बांध लेते हैं धागे से अच्छी तरीके से पीछे की तरफ। तो आप कपड़े जितने अच्छे से बांध पाए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बिल्कुल भी कपड़े जो है वो फिसले नहीं, और कपड़े जो है बहुत अच्छे से बंध के रेडी हों। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी टर्म होता है इसका। और इस तरीके से इसे हम लोग बांधने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं इसे हम लोग काट लेते हैं। और इस तरीके से मैंने कई बना कर रखे हुए हैं, और देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं ना ये। तो ऐसे ही मैंने ढेर सारे बना के रखे हैं, और इस पे कुछ वर्क कर लेते हैं ताकि ये और कोरा कोरा सा ना लगे। तो मैं इस पे सबसे पहले चिपका लेती हूँ मिरर। जो मिरर मेरे पास, आपके पास जो भी शेप का हो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास एक गोल था, और ऐसे ही मेरे पास थोड़े से लंबे लंबे वाले भी टुकड़े थे। तो मैंने इसे ही लगाया, और बिल्कुल फटाफट से बहुत सुंदर सी वॉल हैंगिंग जो है वो बन के रेडी हुई। तो मैंने दोनों साइड के लिए बनाया है दरवाजे का, और वो बहुत सुंदर सा तैयार होने वाला है। तो इस तरीके से मिरर जो हैं बिल्कुल आसानी से इसमें लगाते हुए तैयार करेंगे। और हमारे पास बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है ना जिसे हम फेंक देते हैं कबाड़ समझ के, लेकिन अगर हम इसे यूज करें तो ये बहुत सुंदर सा डेकोरेटिव पीस बन सकता है हमारे लिए। तो ये बहुत सुंदर सा उपाय है कि जो चीज़ें हम फेंकने वाले हैं उसे हम लोग लेके और एक अच्छा सा डेकोरेटिव पीस बना ले, और बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं उसका। और एक लंबे टाइम तक के लिए यादगार तो हो ही जाएगा ना कि ये कितनी अच्छे से इन चीज़ों को हमने बनाई थी और कितनी मेहनत करी थी। और इस तरीके से मैंने बनाया है, तो आप भी इसे बना सकते हैं। और ये बहुत आसान है, इसे बच्चे भी आराम से बना सकते हैं। और मैंने ऐसे ही मिरर लगा के कितने सारे चीज़ें तैयार कर ली। तो सारे पीसेस में मैंने मिरर लगा दिए हैं, और इसे आप खुद से अरेंज करके एक बार देख लीजिए कि आप इसे कैसे लगाना चाहते हैं। तो मैं तो इसे 2 तरीके का सोच रही थी पहले, फिर सोचा कि नहीं ऐसे लगाते हैं। तो मैंने इस तरीके से भी सोचा है, तो रख के मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने ऐसे सोचा था। फिर सोचा नहीं, इससे अच्छा तो वो जो साइड तोरण लगेगा वो सबसे बेहतर है। तो मैंने उसी तरीके से बनाने की कोशिश करी है। और इस तरीके से मैंने इसे रख के देखा, और फिर से मैं दूसरे तरीके से रख के एक बार अपने से देख लेती हूँ। तो आप भी एक जगह आप सिलने के पहले, लगाने के पहले या चिपकाने के पहले ज़रूर से रख कर देखिए कि आप इसे कैसा बनाना चाहते हैं। तो मैंने इसे बिल्कुल एक लंबे लंबे वाले शेप में ही बनाने के लिए निश्चय किया है। तो मैंने इस शेप पे इसे बनाने का निर्णय किया था। और इस तरीके से बनाने के लिए मैंने लिया है ये बेल, बड़े बड़े से बेल थे मेरे पास, तो ये मैं लेकर आई थी। और मैंने सोचा कि इसी से कुछ बनाया जाए इसके अंदर ही। और लिए हैं मैंने ढेर सारे मोती। तो ये इसमें कुछ मोती जो है आपके पास मिल जाएंगे, घर में तो होते ही हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रिसेंटली अभी राखी बीती है, तो राखी भी बहुत सारे आपके पास होंगी, तो उनकी भी मोतियों को यूज कर सकते हैं। और नए भी रखे हुए होते हैं, कई बार होते हैं कि हम लाते हैं और रह जाते हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग इसमें यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से बेल के अंदर फंसाने के लिए एक मोती ज़रूर से धागा में डाल लें, क्योंकि बेल का जो होल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो धागे जो है वो सीधे से पार कर जाते हैं। तो मैंने एक मोती इसमें फंसाई है, और बेल में धागा डाला, और बिल्कुल 4-4 के सेट में ये मोती मैंने इसके अंदर डाला। और इस तरीके से आप अपने अनुसार कैसे भी करके मोती इसमें डाल सकते हैं, और बहुत अच्छे से इसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही सारे को डाला है, और यहाँ पे एक पॉम डाल देती हूँ ताकि ये थोड़ी सी और कलरफुल हो जाए। जो लटकन है वो थोड़ी सी कलरफुल हो जाएगी तो और अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से बहुत आसान सा होता है, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। पुरानी चीज़ों के साथ हमारी बहुत सारी यादें जो है ना वो जुड़ी हुई होती हैं। तो चूड़ियाँ तो ऐसी होती है कि बस चूड़ियों को आप निकाल कर रख दीजिए और इकट्ठी होती चली जाती है, क्योंकि हम चूड़ियों को फेंकते नहीं ना, इसलिए हमारे पास ये इकट्ठी होती चली जाती हैं। और इस तरीके से आप इसे डेकोरेटिव पीस बना लीजिए, तो सबसे अच्छा सा उपाय है कि एक लंबा अरसा और ये आपके घर में गुजार देगा।
तो ऐसे ही आप सारे जो शीशे वाले चूड़ी हमने लगा के रखे हैं बना के, उसमें इसे टाकते जाएंगे और इस तरीके से बिल्कुल लंबे लंबे से इसे हम लोग बनाने वाले हैं। तो मैंने ऐसे करके बना के रखे सारे को और सबको बस एक साथ जोड़ दूंगी। बस मेरा ये लंबा सा एक तोरण जो है बिल्कुल रेडी हो जाने वाला है। और इस तरीके से जब आप कोई चीज़ बनाते हैं ना तो अटैचमेंट तो होता ही है ना कि ये और कितना सुंदर बना सकते हैं और कितना सुंदर इसे बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये हमारी कारीगरी तो शुरू ही है, कारीगरी अपनी अपनी होती रहती है। तो इस तरीके से मैं ज़रूर से जब भी खाली वक्त मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि कुछ पुरानी चीज़ों को कुछ नए रूप में ढाल के रख लिया जाए अपने पास। तो देखिए ये कैसा लग रहा है ना, बहुत प्यारा सा ये जो है साइड तोरण जो है ये लगने वाला है हमारा। और आप चाहें तो इसके अंदर ही शुभ लाभ या हैप्पी दिवाली ऐसा कुछ जो आते हैं, स्वास्तिक आता है, वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो मैंने सिर्फ मिरर ही इसके अंदर चिपकाए थे। और इस तरीके से जब सबको आप एक साथ आप 4, 5, 6 जितने भी मतलब कि चाहे आप इसी लंबाई में बना सकते हैं। तो मैंने इसे 4-4 की लंबाई में ही बनाई है और इस तरीके से थोड़े थोड़े से मोटी डालने से लंबे लंबे हुए हैं। आप चाहे तो इसमें और चूड़ियों की मात्रा बढ़ा सकते हैं और ये बहुत सुंदर सा, आप चाहे तो नीचे तक भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ ही बनाया है। आप चाहे तो बिल्कुल नीचे तक इसे बना लीजिए और ये बहुत सुंदर सा लुक जो है वो लेकर आने वाला है। और इस तरीके से ही मेरे पास जो ये है तोरण बन के रेडी हो गई है। तो जब इसका आप फाइनल लुक देखेंगे ना तो आप खुद ही सोचने अरे ये कितना सुंदर सा बन के रेडी हुआ है। तो ये हमारे तोरण का जो है ये फाइनल लुक आया है और इस तरीके से ये बिल्कुल कम्प्लीटली बन के रेडी हुआ है। तो मैंने पहले सिर्फ ब्लू लगाया था इसके अंदर पिम पॉम, लेकिन मुझे लगा कि पॉम पॉम को थोड़े और एक लगा दूँ, तो मैंने एक और लगा दिया है इसमें और इस तरीके से ये हमारा तैयार हुआ है। ये कैसा लग रहा है आप ज़रूर से कमेंट में बताएंगे कि ये आपको कैसा लगा। और कहीं अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और इस तरीके से देखिए इसका फाइनल लुक सही में बहुत सुंदर सा आया है। तो पुरानी चीज़ें हैं जिसे हम फेंकने वाले हैं, उसको जब इतने सुंदर से हम बना के रख सकते हैं तो क्यों ना इन चीज़ों को स्टोर कर ली जाए और कुछ नया सा बना लिया जाए। तो इस तरीके से ही इसे अच्छे से बनाकर बिल्कुल रेडी कर लिया गया और ये बहुत सुंदर से लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी इस दिवाली अपने घर के कबाड़ से बनाए कुछ ऐसा डेकोरेटिव पीस कि इसे आप बरसों फिर से संभाल के रख पाएँ अपने घर में। तो देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं। तो इस तरीके से पुरानी चीज़ों को फिर से नई की जा सकती है। तो ये सब जो आइडिया होते हैं ना बहुत अच्छे से होते हैं और बिल्कुल कमाल के यूनिक से आइडिया होते हैं जिसे आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। जब आप अकेले भी घर में हों तो इन सब चीज़ों से आप बोर नहीं होंगे और कुछ नया ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से बने हैं ये, तो बताइए कितने अच्छे से लग रहे हैं। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आते हैं। और जब भी मेरे पास थोड़ी सी वक्त बचती है अपने कामों से तो मैं इन सब चीज़ों में ही इंजॉय करती हूँ, अपने टाइम को ऐसे ही एक्सपेंड करती हूँ और तरह तरह की चीज़ें मैं बनाते रहती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और इस दिवाली अपने घर में भी बनाएं आप इस तरीके का सामान जो आपको लगे बहुत ही ख़ास। और जब इस तरीके का कोई भी सामान आप बनाते हैं ना तो बच्चे तो पहले ही आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए कि मैं भी मदद कर दूं। तो इस तरीके से आप इसे कहीं पे भी टांग सकते हैं। तो आप इसे चाहे तो बालकनी में टांग दें और चाहे तो दीवारों पे टांग दें, चाहे तो आप इसे दरवाजे के दोनों साइड पे टांग दें और आपको ये बहुत सुंदर सा बन के रेडी होने वाला है। तो इस तरीके से आप इस तोरण को ज़रूर से बनाएं और अपने दीवारों को, अपने घर को बहुत ही सुंदर से सजाएं इस दिवाली अपने हैंडमेड सामानों से, और बहुत अच्छी सी रहेगी आपकी ये दिवाली, बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।